वेरी गुड मॉर्निंग। कॉमर्स हब में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में मैंने ओरिजिन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताया था। आज हम पार्टनरशिप फर्म का सेकेंड वीडियो में आपको इसका फर्दर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म का प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ये डिफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन between person who have agreed to dose the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. That is the definition of partnership according to section 4 of the Indian Partnership Act 1920. Now, second very important point that I am going to discuss, that is the nature of business. Nature का मतलब स्वभाव होता है और स्वभाव से हम इंसान का फितरत के बारे में पता लगा सकते हैं। उसी तरह हमारा पार्टनरशिप फर्म का भी कुछ न कुछ फितरत, उनका स्वभाव, दैट इज द कॉल्ड फीचर ऑल्सो, हम लोग यहाँ जानते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स और नेचर्स, दैट इज द एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्संस। पार्टनरशिप फर्म के लिए कम से कम 2 पार्टनर का होना जरूरी है। यदि आपका मन में ऐसा एक रहे तो एक रहेगा तो जो एक का मतलब वो सोल प्रोप्राइटर होता है, वो पार्टनरशिप नहीं होता है। सिंपल सी बात है। आप लोग मुझे कैसा मास्टर है ये भी हमको बता रहा है। तो कम से कम 2 पार्टनर तो बच्चों पक्का होना चाहिए, मिनिमम 2। मैक्सिमम को लेकर जब डिस्कस करेंगे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैक्सिमम का मतलब कितना। जैसे हम यदि अदर्स बुक के बारे में बताएं तो किसी बुक में आपको 50 मिल जाएगा, कहीं 100 मिल जाएगा। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात हो तो कम से कम 10 पार्टनर होना चाहिए। अदर नेचर ऑफ बिजनेस यदि है तो 20। और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट कंपनीज एक्ट 2008 सेक्शन 10, दैट इज 50 पर्सन्स रिक्वायर्ड। दैट्स कन्वर्टेड इनटू सेकंड नेचर ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 2 तरह का होता है, एक रिटेन एग्रीमेंट, दूसरा वर्बल, दैट इज कॉल्ड ओरल। ओरल एग्रीमेंट का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इफ अनफॉर्चुनेटली हमारा पार्टनरशिप फर्म में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो हम उस प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पास कुछ रिटेन पोर्शन नहीं है। वर्बल और वर्बल का कुछ भी अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं होता, तो एग्रीमेंट रिटेन जरूर होना चाहिए। थर्ड आता है प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस यदि सेटअप होता है तो उसका सेटअप होने का केवल एंड केवल एक ही रीजन है, प्रॉफिट करना। जो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करेगा उसका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा, मे बी 3 गुना और रात 4 बड़े बोलने सुने हो गया। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस कभी सर्विस सेक्टर के लिए नहीं किया, सर्विस देने के लिए नहीं किया। यदि सर्विस देने के लिए बिजनेस हो तो उसमें बिजनेस नहीं करेगा, तो हमारा चला जाएगा NPO, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो सर आपको प्रॉफिट मोटिव रखना पड़ेगा बिजनेस को एक्सटेंशन करने के लिए। जो आपका लक्ष्य है, दैट इज द टारगेट आपको प्रॉफिट से मिलेगा। जितना ज्यादा प्रॉफिट, एक्सटेंशन उतना रेवेन्यू। थर्ड आता है रजिस्ट्रेशन। जैसे हम लोग जब सोल प्रोप्राइटर फर्म में थे, अकेला बिजनेस कर रहे थे, तो हम लोग सिंपल सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ट्रेड लाइसेंस लेकर बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन आज हम पार्टनरशिप फर्म की तरफ आ गए। तो पार्टनरशिप फर्म क्यों है? क्योंकि भैया बिजनेस बड़ा करना है, कुछ हासिल करना है। तो सोल प्रोप्राइटर फर्म से हम हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें जो है उसका प्रोसेस जो होता है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एक्ट, हमारा पार्टनरशिप एक्ट जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करता है। एंड लास्ट वन इज द लायबिलिटी। इसका लायबिलिटी अलग है। जब हम लोग सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे थे तो वहाँ पर भी लायबिलिटी था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बिजनेस करें तो यहाँ भी लायबिलिटी। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये हुआ कि यदि अनफॉर्चुनेटली हमारा बिजनेस बंद होता है और हमारा लायबिलिटी बढ़ जाता है, तो लायबिलिटी बढ़ने का बेटा बहुत सारा रीजन है। हम हो सकता है कि कैपिटल को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए होंगे,
या हो सकता है मेरे पास रिजर्व्स एंड प्रोविजंस कुछ उनका नहीं हुआ होगा, या कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट हमारे साथ हो गया जो हमारा कैपिटल यूटिलाइज हो गया, या हो सकता है कि हम पर्सनल यूज ज़्यादा कर लिए होंगे, ड्राइंग ज़्यादा कर लिए होंगे। देयर आर सो मेनी रीजंस जिसके कारण हमारा लायबिलिटी बढ़ता है। बाहर के लोग जो आप मार्केट से पैसा उठाए हैं, जैसे बैंक लोन, आपका क्रेडिटर, वो आपका ये फालतू वाला बात नहीं सुना कि हमारे पास पैसा नहीं है। आपने अपना पार्टनरशिप फर्म से जो भी पैसा कमाया, आपका जो भी एसेट्स है, उसको देने के बावजूद भी यदि आपको लगता है कि लायबिलिटी ज़्यादा हमारे ऊपर बढ़ जा रहा है, तो आपको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा। इसलिए इसे अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा गया है। बच्चों, दीज आर द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये हमारा बिजनेस का, इस पार्टनरशिप बिजनेस का ये नेचर था एग्रीमेंट के बारे में। इन पॉइंट से आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी करना आ सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन